जाओगे कॉलेज आज भी? नहीं जाने सर, पढ़ा दूंगा। चलो। तो देखो थ्योरम ये बता रहे थे कि सब ग्रुप पर आधारित एक थ्योरम बता रहा था। किसी ग्रुप G का H एक कॉम्प्लेक्स है। देखो ये ग्रुप है G का एक कॉम्प्लेक्स H, ग्रुप G का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ AB बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। किसी ग्रुप का एक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स H, ग्रुप G का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A कामा B बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाना पड़ेगा। एक बार हम ये मान कर चलेंगे कि H ग्रुप G का सब ग्रुप है, तो आपको प्रूव करना होगा कि A कामा B बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। फिर H को G का कॉम्प्लेक्स मान कर चलेंगे और कॉम्प्लेक्स में ये शर्त का पालन हो रहा है, A कामा B बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। तो हमें इस कंडीशन की मदद से ये दिखाएंगे कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ऐसी कंडीशन में H ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। ए फाइनाइट सबसेट H ऑफ ग्रुप G थ्योरम। ए फाइनाइट सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G, is a subgroup of group G if and only if if and only if A comma और B belong in H, तो implies A इंटू B belong in H। ठीक है, तो क्या लेकर चलते हैं? नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन तो क्या मान कर चलेंगे? लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, then we have to prove that A comma B belong in H, that implies A into B belong in H. So since H is a subgroup of group G, then H is itself a group with respect to group binary operation, ठीक है। सो A कामा B बिलोंग इन H, तो implies A into B belong in H, क्लोजर प्रॉपर्टी इन H बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन H, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन H, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे कि H ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। लेट H बी ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G such that A comma B belong in H, implies A into B belong in H. Then we have to prove that
prove that H is a subgroup of H is subgroup of group G, ग्रुप G। तो प्रूव करना है कि H ग्रुप G का क्या है, सब ग्रुप है। H ग्रुप G का सब ग्रुप है। अब H को ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए to prove H is subgroup of group G, we have to show that बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी या एक्जियम्स भी लिख सकते हो, फॉलोइंग एक्जियम्स या फॉलोइंग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर एक्जियम्स या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे G1 क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे A और कॉमा B बिलोंग इन H, तो इम्प्लाइज A इंटू B बिलोंग इन H बाई गिवन कंडीशन, hence G1 property is satisfied, hence G1 property is satisfied। अब क्या लिखेंगे, G2 associative law, let A, B और C belong in H and H is subset of G, तो implies A, B और C belong in G, but G is a group, so AB into C is equal to A into BC for all ABC belong in G, implies A into B into C is equal to A into BC for all AB और C belong in H। तो ABCG में क्लोजर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो वही H में आ गए तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। स्थान बदल जाने से उनका चरित्र नहीं बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या करोगे, सिंस बाई गिवन कंडीशन क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन एच, तो ए कामा ए बिलोंग इन एच, तो ए इंटू ए बिलोंग इन एच, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बिलोंग इन एच, ए इंटू ए स्क्वायर, ए कामा ए स्क्वायर बिलोंग इन एच, तो ए इंटू ए स्क्वायर बिलोंग इन एच, तो ए क्यूब बिलोंग इन एच। सिमिलरली ए की क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7 डैश बिलोंग इन एच।
ठीक है, बट एच इज फाइनाइट, बट एच इज फाइनाइट, but h is finite, so repetition is allow। कहने का मतलब कुछ एलिमेंट रिपीट भी होंगे, कोई भी दो इंटीग्रल पावर, repetition is allow। अलाउ की स्पेलिंग अलाउ, सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इज ग्रेटर देन एस सच दैट ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस। मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर आर और ऐसे हैं जो आर बड़ा है एस से, तो ए की पावर आर ए की पावर एस के बराबर है। यदि ए की पावर आर ए की पावर एस के बराबर ना होता तो सब एलिमेंट अलग अलग होते, तो एच में अनंत एलिमेंट हो जाते। ठीक है, यानी कुछ पावर रिपीट होंगी। मान लेते हैं कि पावर आर ए की पावर एस बराबर, ठीक है। जैसे आपको बता दिए कि यहाँ पे जी इज इक्वल टू होता है क्या, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4, तो यहाँ मान लो इसी को एच मान लिए, तो यहाँ आयोटा, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसमें चारे एलिमेंट हैं कि नहीं हैं। जब आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा के बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आयोटा के बराबर नहीं हो गया। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, आयोटा की पावर 7 की वैल्यू आयोटा क्यूब के बराबर हो जाएगी, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू आयोटा की पावर 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आयोटा की पावर 9 की वैल्यू आयोटा के बराबर, आयोटा की पावर 10 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर के बराबर, आयोटा की पावर 11 की वैल्यू 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या फिर फाइनाइट है। यदि मान लो एच में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट ना होगी, ये सबके पावर का मान अलग अलग आता, तो आयोटा की पावर 1 करोड़ रखे तो दूसरा मान आता, आयोटा की पावर 2 करोड़ तो दूसरा मान आता, तो एच में एलिमेंट की संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतने एलिमेंट आ जाते। जबकि क्वेश्चन में बताया है कि एच क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब है ए की कोई भी दो इंटीग्रल पावर समान होगी। मान लेते हैं कि पावर आर ए की पावर एस के बराबर है, जिसमें आर बड़ा है एस से। ठीक है, तो ए की पावर माइनस एस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस, ए की पावर एस ए की पावर माइनस एस। क्यों, क्योंकि ए की पावर यदि एस बिलोंग इन एच, तो ए की पावर एस -1 बिलोंग इन एच, तो ए की पावर माइनस एस बिलोंग इन एच। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या आएगा, ए की पावर आर माइनस एस, तो ये क्या आएगा, ए की पावर 0, और ए की पावर 0 तो क्या होगा, ई 1 होगा, 1 को ई कह सकते हैं कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए की पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ई आ गया। सिंस आर बड़ा है एस से और आर पॉजिटिव इंटीजर है, तब आर से एस घटाओगे तो बड़ी नंबर से छोटी नंबर घटाओगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और हर एक पॉजिटिव इंटीजर ए का मेंबर है, दिखा ही चुके हैं। चाहे ए की पावर 1 हो, चाहे ए की पावर 2 हो, चाहे ए की पावर 3 हो, चाहे ए की पावर 5 हो, सब एच के मेंबर हैं। ठीक है, ए की हर एक इंटीग्रल पावर एच का मेंबर है, तो आर से एस निकालोगे तब भी इंटीजर आएगा। तो ए की पावर में आर माइनस एस रखेंगे तब भी एच का मेंबर होगा, तो ए की पावर आर माइनस एस जब एच का मेंबर होगा तो ई भी एच का मेंबर हो गया हैं। सिंस आर माइनस एस इज लिख लिया था ना, सिंस आर माइनस एस इज, सिंस आर एंड एस, सिंस आर एंड एस आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट आर बड़ा है एस से, तो आर माइनस एस इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, एंड एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए
इज मेंबर ऑफ एच, इज मेंबर ऑफ एच, तो इम्प्लाइज ए की पावर आर माइनस एस इज आल्सो मेंबर ऑफ एच, मेंबर ऑफ एच। इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर आर माइनस एस बिलोंग इन एच, तो ए की पावर आर माइनस एस किसके बराबर है, ई, तो ई बिलोंग इन एच। इसका मतलब एच में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच एग्जिस्ट। It means identity element E exist in EH, exist in EH। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का भी अस्तित्व है एच में। अब क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ G4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो सिंस A belong in H, since A belong in H, then we see that, अब A बिलोंग इन एच के लिए A इनवर्स बिलोंग इन एच दिखाना आपका गोल है, ठीक है, कि A इनवर्स एलिमेंट है एच का कि नहीं है। तो A इनवर्स पर हम विचार करते हैं, तो A इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, E इंटू A इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को लिख सकते हैं A की पावर R माइनस एस और E की पावर माइनस वन। R माइनस एस E आ चुका है, दिखाए हैं अभी कि नहीं। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, तो A की पावर R माइनस एस माइनस वन, ये आ गया। सिंस R माइनस एस इज पॉजिटिव इंटीजर, R माइनस एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, तो R माइनस एस माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इम्प्लाइज A की पावर R माइनस एस माइनस 1 बिलोंग इन एच। पॉजिटिव इंटीजर होगा ये, 0 से बड़ा, तो पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर एच का मेंबर है, तो R माइनस एस माइनस 1 भी एच का मेंबर होगा। R माइनस एस माइनस 1 किसका मान है, A की पावर माइनस 1 का मान है कि नहीं। तो A की पावर माइनस 1 भी क्या होगा, बिलोंग इन एच, ठीक है। तो सिंस फॉर A बिलोंग इन एच वी गेट A इनवर्स बिलोंग इन एच। हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एच, inverse of each element of H is also exist in H. It means inverse of each element of H is also exist in H. So G4 is also satisfied. G4 is also satisfied, ठीक है। तो जब एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो एच क्या हुआ, इट्स सेल्फ ए ग्रुप। जबकि है एच कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का, तो कोई कॉम्प्लेक्स में यदि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो उसका नाम पड़ जाता है सब ग्रुप, ठीक है। सिंस कॉम्प्लेक्स एच सेटिस्फाई, since complex H satisfied all properties of group, so H is itself
itself a group, but H is non-empty subset of G, non-empty subset of G, so H is a subgroup of group G, subgroup of group G। तो किसी ग्रुप का कोई कॉम्प्लेक्स यदि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगे तो वो क्या कहलाता है? सब ग्रुप। क्या चीज? सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। हेंस कंडीशन इज आल्सो, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो sufficient, hence condition is also sufficient। तो ये प्रूव हुआ किसी ग्रुप का कोई फाइनाइट कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच। ठीक है। अब अगले थ्योरम लिखो। लिख लिए। अगली थ्योरम ये है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट एच थ्योरम। अगली ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी will be subgroup of group G, will be subgroup if and only if and only if H और H का इनवर्स बराबर H, H और H का इनवर्स बराबर H। ठीक है। यस सर। कहता है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ H इनवर्स बराबर H। ठीक है। तो H को हम एक बार सब ग्रुप मान कर चलेंगे ग्रुप जी का, तो दिखाएंगे कि H इनवर्स बराबर H। ठीक है। अब H को कॉम्प्लेक्स मान कर चलेंगे और ये कंडीशन फॉलो भी हो रही है, वही मान कर चलेंगे H इनवर्स बराबर H भी। ठीक है। तब हम सिद्ध करेंगे कि H ग्रुप जी का सब ग्रुप है। अभी सब ग्रुप मान कर चलेंगे तो दिखाएंगे H इनवर्स बराबर H। ठीक है। फिर क्या मानेंगे? एक कॉम्प्लेक्स मान कर चलेंगे और कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी मान कर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे H ग्रुप जी की सब ग्रुप है। ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, तो कंडीशन में क्या लिखेंगे? लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ग्रुप G, then we have to prove that, क्या प्रूव करना है आपको? H और H का इनवर्स बराबर H, H और H का इनवर्स बराबर H। तो टू प्रूफ H का इनवर्स बराबर H, we have to show that H is subset of H inverse and H और H inverse is subset of H। ये दिखाना पड़ेगा। एक दूसरे के सबसेट दिखा दो, दोनों इक्वल सेट हो जाते हैं, जानते हैं ना? जान चुके हो। H बराबर H प्रूफ है। हाँ, तो H इनवर्स बराबर H प्रूफ करना, तो एक दूसरे के सबसेट दिखा दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट H का कोई आर्बिट्रेरी, लेट H बिलोंग इन H, तो H कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं H का, तो H को हम क्या लिख सकते हैं? H को HE भी लिख सकते हैं, HE लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HE का इनवर्स
ये किसका मेंबर हो गया, एच का, ये एच का इनवर्स का मेंबर हो गया। इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि जो एच एलिमेंट एच का लिए थे तो वही किसके बराबर हो गया, एच एच को भी बिलोंग कर गया कि नहीं, क्योंकि एच आई को हम एच ई लिख सकते हैं, एच इन को एच ई का इनवर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एलिमेंट एच को एलिमेंट था वही एच एच इनवर्स का एलिमेंट हो गया। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर एच बिलोंग इन एच, तो वी गेट एच बिलोंग इन एच एच इनवर्स। इट मीन्स एच इज सबसेट ऑफ एच और एच इनवर्स। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या कर लेकर चलते हैं, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलते हैं, ठीक है। अगेन लेट एच इनवर्स का कोई एलिमेंट मानकर चलते हैं। तो लेट ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग इन एच और एच का इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए एच का मेंबर है और बी इनवर्स एच इनवर्स का मेंबर है, तो ए बिलोंग इन एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इनवर्स बिलोंग इन बी इनवर्स बिलोंग इन एच का इनवर्स, ठीक है। तो बी बिलोंग इन एच, बी बिलोंग इन एच। अब देखो एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, एच ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो ए बिलोंग इन एच, तो बी इनवर्स बिलोंग इन एच। एच में बाई जी फोर इन एच, एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है ना, मान कर चले हैं ना, ऐसी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो जब बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स बी एच का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। और जब ए बिलोंग इन एच, बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी एच को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच, ठीक है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन, देखो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच आ गया। ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, एच इनवर्स, तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच भी आ गया। इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें भी हैं, तो ये सबसेट हो गया इसका भी। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, एच इनवर्स वी गेट ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच, वी गेट, ये एम्प्लाइज एच और एच का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एक दूसरे के सबसेट आ गए कि नहीं आ गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया, ये मिल गया कि एच और एच का इनवर्स बराबर एच, दोनों इक्वल सेट हैं। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, सफिशिएंट कंडीशन। अब देखो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लिखेंगे, मान लेकर चलते हैं कि एच ग्रुप जी का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एच इनवर्स बराबर एच को फॉलो करता है, ठीक है। तो लेट एच बी ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी सच दैट एच और एच का इनवर्स बराबर एच। देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इज subgroup of group G. Then we have to prove that H is subgroup of group G. H is subgroup of group G. H is subgroup of group G. ठीक है। तो टू proof H is subgroup
ऑफ ग्रुप जी we have to show that we have to show that A comma B belong in H तो implies A into B inverse belong in H। यदि A और B H के एलिमेंट हैं तो A into B inverse belong in H दिखा दें तो H सब ग्रुप हो जाएगा। पीछे थ्योरम में पढ़ चुके Yes, हैं। sir, हाँ, पढ़ चुके हैं। A B belong in H तो A into B belong in H दिखा दें, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? व्हेन A और B belong in H तो implies, इसका मतलब क्या हुआ? A belong in H और B belong in H। तो A belong in H तो B इनवर्स belong in H का इनवर्स। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H और H का इनवर्स। और H का इनवर्स किसके बराबर है? अच्छा, अच्छा, H और H का इनवर्स किसके बराबर है? H के। H के बराबर। हाँ, तो गया A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H, क्योंकि इसको तो मान कर चले हैं हम। Yes, sir. फ्रॉम स्टेटमेंट ए क्या लिख दोगे? फ्रॉम स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो H इनवर्स के स्थान पे H लिखे तो दिखा तो दिए कि A और B H के मेंबर लिए तो दिखा दिए कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H। H. Hence H is subgroup of group G, subgroup of group G, so condition is sufficient, condition is Sufficient. also sufficient, so condition is sufficient। 5% बैटरी बची। चलो अब इतने पढ़ाएंगे आज। 32 से चले जाओ।